2000 साल पहले परमेश्वर प्रभु यीशु के रूप में देहधारी बना और मानव जाति को छुटकारा दिलाने के लिए मनुष्यों के बीच आया। उसने बहुत सारे सत्य व्यक्त किए और एक अनंत पाप बलि के रूप में क्रूस पर चढ़कर मानव जाति को छुटकारा दिलाने का कार्य पूरा किया। उसने व्यवस्था का युग समाप्त किया और अनुग्रह का युग शुरू किया। लेकिन फरीसियों ने प्रभु यीशु को केवल उसके बाहरी रूप से आंका और उसे एक साधारण मनुष्य मानकर खारिज कर दिया। नतीजतन उन्होंने ढिठाई से प्रभु यीशु की निंदा की, उसका प्रतिरोध किया और ईश निंदा की। आखिरकार उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोम की सरकार के साथ साठगांठ की और परमेश्वर का प्रतिरोध करने का घोर पाप किया। ऐसा करके वे परमेश्वर के शाप और दंड के भागी बने और परमेश्वर के उद्धार को पूरी तरह खो बैठे। अंत के दिनों में मनुष्यों के बीच प्रकट होने और कार्य करने के लिए परमेश्वर एक बार फिर देहधारी हुआ है। यह अंत के दिनों का मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत सारे सत्य व्यक्त कर चुका है। परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना के रहस्य प्रकट कर रहा है और परमेश्वर के घर से शुरुआत कर न्याय का कार्य कर रहा है। यह स्वयं प्रभु यीशु द्वारा कही गई भविष्यवाणियों को ठीक ठीक पूरा करता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। लेकिन पूरी धार्मिक दुनिया बादल पर प्रभु की वापसी का इंतजार कर रही है। यह तथ्य कि परमेश्वर फिर से देह में आया है उनकी धारणाओं और कल्पनाओं के बहुत विपरीत है, जिससे उनके लिए इसे पहचानना और स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आज की धार्मिक दुनिया से काफी प्रतिरोध और निंदा का सामना किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साधारण और सामान्य बाहरी रूप को देखकर लोग एक साधारण व्यक्ति मानकर उसके साथ पेश आते हैं और मनमाने ढंग से उसे अस्वीकार और उसका प्रतिरोध करते हैं। धार्मिक दुनिया ने परमेश्वर के दोनों देहधारणों की निंदा और इनका प्रतिरोध क्यों किया है? इसका कारण यह है कि मानव जाति बहुत अधिक भ्रष्ट हो चुकी है। वह परमेश्वर पर केवल उसी आधार पर विश्वास करती है जो वह देखती है और कोई नहीं पहचान सकता कि मनुष्य का देहधारी पुत्र ही परमेश्वर का प्रकटन है। इसलिए देहधारण एक महान रहस्य है। हजारों सालों से यूं तो प्रभु के विश्वासी यह जानते रहे हैं कि प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर है, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से यह नहीं समझा पाया है कि आखिर देहधारण क्या है या देहधारी परमेश्वर को कैसे जाने। यही कारण है कि मनुष्य देहधारी परमेश्वर को एक साधारण व्यक्ति मानकर उसके साथ पेश आते हैं या उसे झूठा मसीह मानकर उससे सावधान रहते हैं। यहां तक कि वे उसकी ईश निंदा करते हैं, उसे सताते हैं और उसे ठुकरा देते हैं और ऐसे कृत्य करते हैं जो परमेश्वर के स्वभाव को नाराज करते हैं। अगर हम प्रभु की वापसी का स्वागत करना चाहते हैं और फरीसियों की गलतियों को दोहराने से बचना चाहते हैं, तो हमारे पास एक विनम्र और खोजने वाला दिल होना चाहिए। हमें देहधारण के सत्य और सार को समझना होगा, तभी हम परमेश्वर का प्रतिरोध करने से बच सकते हैं और साथ ही झूठे मसीहों द्वारा गुमराह किए जाने से भी बच सकते हैं। इस मामले का सरोकार न केवल हमारे जीवन और मरण से है, बल्कि हमारे भविष्य के परिणाम और अनंत मंजिल से भी।